तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा सोनू। मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब बोर्ड एरर पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हमारी बसंत पंचमी, तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बट साथ ही आज हमारा ब्लैक डे, तो ट्रिब्यूट टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। एंड उसके साथ है वैलेंटाइन डे। तो इस वैलेंटाइन डे को हम करते हैं साइड में, क्योंकि हमारी और आपकी लाइफ में कोई है नहीं। तो बेसिकली आज हम सीरीज 2 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम होने वाला है DBMS सीरीज, मतलब होता है डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो DBMS सीरीज को भी मैं आपके साथ फिर नोट शेयर करने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं हमारी स्क्रीन। हाँ तो दोस्तों, हम आ गए हैं हमारी स्क्रीन पर और हम पढ़ने वाले हैं DBMS सीरीज, जिसका नेम है डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डेटा। तो डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रो बाइट्स। तो क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी होती है, सिस्टम की मेमोरी, उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें बाइट्स और बिट के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, तो डेटा का मीन होता है डेटा स्टोर इन बाइट्स एंड बाइट्स फॉर्म। तो डेटा हमेशा बिट और बाइट्स के फॉर्म में स्टोर रहता है हमारी मेमोरी के अंदर। ओके, एंड इसका एग्जांपल हुआ लाइक इमेज है, वो क्या है? कलेक्शन ऑफ बाइट्स, और इंटीजर है, वो भी है कलेक्शन ऑफ बाइट्स। ओके, एंड इसका मीन है कि एनी टेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन, फिगर, सिंबल और एनी डिस्क्रिप्शन विच इज स्टोर इन आवर मेमोरी। मतलब जो भी टेक्स्ट हुआ, ऑब्जर्वेशन हुआ, फिगर हुआ, सिंबल हुआ, या फिर कोई भी डिस्क्रिप्शन हुआ जो कि स्टोर है हमारी मेमोरी में, वो सब एक डेटा है। ओके, वो एक रॉ मटेरियल, मतलब ये सब चीज़ एक रॉ मटेरियल है। ओके, लाइक एक मेमोरी है हमारे पास, ठीक है, ये हमारी एक मेमोरी है, और मतलब SSD या मेमोरी कुछ भी है, इसके अंदर देखिए सारा भी सारा बाइट्स के या बिट के फॉर्म में रजिस्टर है, जैसे कि 101110, सब बिट और बाइट की फॉर्म में स्टोर है। ओके, अब आता है इन दिस डायग्राम डेटा स्टोर्स एट बिट्स एंड बाइट फॉर्म। ये वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया कि बिट और बाइट के फॉर्म में सारा स्टोर होता है हमारी मेमोरी के अंदर। तो अब डेटा करता क्या? ठीक है, अब हमारा एक डेटा होता है, डेटा क्या करता है? प्रोसेस करता है। डेटा पे हम प्रोसेस करते हैं, उसके बाद वो एक इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफर हो जाता है, यानी डेटा पे हम प्रोसेसिंग करके हम उसको इन्फॉर्मेशन बना देते हैं। ओके, समझ रहे हो ना आप? तो डेटा पे प्रोसेस किया, फिर इन्फॉर्मेशन बन गया। देखो, डेटा, प्रोसेस एंड इन्फॉर्मेशन। ओके, एंड अब इसका मीन क्या हुआ? डेटा कैन बी रिकॉर्डेड एंड डज नॉट हैव एनी मीनिंग अनलेस प्रोसेस्ड। मतलब क्या होता है? डेटा जो हमारे पास रिकॉर्डेड डेटा है, उसका कोई भी मतलब नहीं होता है बिना प्रोसेस किए। यानी इन्फॉर्मेशन कब बनती है? जब हमारा प्रोसेस होता है डेटा के ऊपर। ओके, तभी तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन निकलती है। तो ये कहना चाहता है कि बिना प्रोसेसिंग जो भी हमारा डेटा होता है, बिना प्रोसेसिंग के उस पर इंफॉर्मेशन नहीं बन सकती। ओके, इन अदर वर्ड्स, इन डाटा डज नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक पर्पस एंड हैज नो सिग्निफिकेंस बाय इटसेल्फ। यानी डेटा का अकेले का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ओके, देन अब चलते हैं हमारे अगले पेज पर। ओके, नेक्स्ट पेज पे आता है हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंफॉर्मेशन। ओके, देन इंफॉर्मेशन क्या होता है गाइस? इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा। मतलब होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है? जिस चीज़ पर प्रोसेस होता है या ऑर्गेनाइज होता है, स्ट्रक्चर्ड जो डेटा होता है वो होता है। इसमें जो डेटा होता है वो प्रोसेस किया होता है, ऑर्गेनाइज होता है और स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको अदर लैंग्वेज में देखें तो प्रोसेस डेटा डेट मेक सेंस टू अस। मतलब वो डेटा जिस पर प्रोसीजर हुआ हो और उसका मतलब हमारे लिए निकल रहा हो, यानी ऐसा डेटा जिसका मतलब हम आसानी से समझ पा रहे हो। ठीक है, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, लाइक एक डेटा था और अब उस पर कुछ प्रोसेस हुआ और हम उसका मीनिंग समझ पाए, इंफॉर्मेशन। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। यू हैव डेटा ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु स्टडी इन योर कॉलेज। इट्स डेटा व्हेन योर एनालाइज एंड इंटरसेप्ट द डेटा एंड कम टू सम कंक्लूजन दैट। यानी कि आपके पास कुछ डेटा है, मतलब कुछ भी डेटा नहीं, सॉरी, अभी अभी आपके पास इतना डेटा है कि सिर्फ आपके कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, बस आपके पास इतना पता है। अब ये क्या हुआ? ये तो डेटा हुआ ना, वही आपको इतना पता है कि हमारे कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं। अब इस पर थोड़ी प्रोसेस होती है और उसके बाद आपको पता चलता है कि आपकी कॉलेज के अंदर 200 टोटल स्टूडेंट है। ठीक है, 200 स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के अंदर। ओके, उनका सेक्स रेशो क्या है? 1.1। ओके, देर आर 100 गर्ल्स एंड 100 बॉयज। ओके, Okay, then there are 100 students of computer science and 50 mechanical student and 50 of electrical student। तो ये आप कंक्लूजन पे पहुंच गए कि भाई आपकी स्कूल या कॉलेज जो भी था उसके अंदर कितने बच्चे थे, और उसके हिसाब से आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। यानी जो हमारे पास डेटा था, हमारे पास जो डेटा था उससे हमने क्या करा? कंक्लूजन निकाला कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें बची है या फिर क्या क्या चीज़ें निकल के आई है। ओके, अब हाँ, एक और एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है,
लाइक इस वाले एग्जाम्पल को आपको मैं बताता हूँ। एक जैसे कि देखो, अमेजोन क्या करता है, अमेजोन से हम कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं, ओके। प्रोडक्ट क्या करता है, प्रोडक्ट मंगाया और वो कुछ दिन बाद हमसे फीडबैक मांगता है या रेटिंग मांगता है, ओके। फीडबैक मांगा, अब हम उसको टेक्स्ट लिखते हैं कि भाई इट इज़ द गुड, वेरी एंजॉय प्रोडक्ट। लाइक आज वैलेंटाइन डे तो बहुत लोग कुछ अलग अलग प्रोडक्ट मंगाते हैं, चलिए छोड़िए इसको, ठीक है। कुछ लोग अलग अलग प्रोडक्ट मंगाते हैं, फीडबैक देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, टेक्स्ट देते हैं उसको। टेक्स्ट दिया, अब टेक्स्ट किस फॉर्म में जाएगा, बाइट्स की फॉर्म में, राइट। बाइट्स की फॉर्म में जाएगा तो वो क्या है, बाइट्स की फॉर्म में एक डेटा है। अब डेटा दिया, अब डेटा पे प्रोसेस करेगा हमारा अमेजोन, क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, ओके। अब उसके पास क्या क्या चीज़ें निकल के आएंगी, अब वो उससे निकालेगा भाई कौन सी एज के जो कस्टमर्स हैं उनको ये चीज़ पसंद आई। यानी पहली चीज़ तो क्या होगी कि कौन सी एज के कस्टमर्स को ये चीज़ पसंद आई। अब भाई हर एज के लोगों को हर चीज़ पसंद नहीं आती है भाई, कोई एक एज होती है उसके हिसाब से लोगों को हर चीज़ें पसंद आती है। ऐसा तो नहीं है कि सारे एज के लोगों को कोई चीज़ पसंद आए, ठीक है। दूसरा है कि कस्टमर रेट क्या है, मतलब रेटिंग कितना दे रही है, लाइक 4 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार, किसी को स्टार ही नहीं दिया भाई, कचरा है भाई ये तो एकदम, ठीक है। अब आता है कस्टमर रिकमेंडेशन, मतलब कई बार ऐसा पूछ लेता है ना अमेजोन की भैया आप इस चीज़ को कितने लोगों को रिकमेंड करना चाहेंगे। अब हम लोग होते हैं, हमारे ठर की दोस्तों को कर देते हैं रिकमेंड कि भाई ये ले, पढ़ लेना इससे या कुछ कर लेना, किसी को दे देना, ठीक है। तो ऐसे भाई कितने लोगों को आप रिकमेंड करना चाहोगे, तो ये क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन आ गई। और इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, रॉ मटेरियल जो कि डेटा, यानी हमने जो फीडबैक दिया था। फीडबैक क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट हुआ, एनी डिस्क्रिप्शन हुआ, फिगर हुआ, वो सब एक रॉ डेटा है, ओके। और रॉ डेटा से हम कंक्लूजन करते हैं, उसके बाद इंफॉर्मेशन निकलती है, ओके। अब मैं आपको एक डेफिनेशन साइड मैंने ऊपर नहीं बताई आपको इन्फॉर्मेशन की, है ना। और रुको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन थी जिसका नाम था इट प्रोवाइड्स कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा एनबल्स डिसीजन मेकिंग। यानी डेटा क्या होता है, अकेला डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, उसको इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ओके। अब चलो मिलते हैं हमारे अगले पेज पे। टाइप्स ऑफ डेटा क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, डेटा के दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है क्वांटिटिव और एक होता है क्वालिटिव। क्वांटिटिव के भी दो पार्ट्स होते हैं और क्वालिटिव के भी दो पार्ट्स होते हैं, ओके। पहला होता है क्वांटिटिव, तो उसके दो पार्ट्स हुए, तो उसका पहला फॉर्म होता है न्यूमेरिकल फॉर्म, ओके। जिसमें होता है वेट, वॉल्यूम, कॉस्ट ऑन एनी आइटम, ओके। लाइक वेट होगा, वॉल्यूम हो गया, कॉस्ट होगी किसी भी चीज़ की, ओके। एंड जो क्वालिटी होता है उसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती इसके अंदर, इसमें होता है नेम हुआ, जेंडर हुआ, कलर हुआ, वगैरह वगैरह, ओके। मीन्स एटसेट्रा, अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो। ये मेरा एक्सेंट है तो आप थोड़ा माइंड कीजिएगा इस चीज़ को, ओके। अब आ जाता है डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर आपको पहले नहीं समझ में आया तो आपको यहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या होता है, ठीक है। डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स वाइल इंफॉर्मेशन पुट्स दोज फैक्ट्स इनटू कॉन्टेक्स्ट। डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स होता है, ठीक है। ये फैक्ट का कलेक्शन होता है, यानी जितनी भी ये सत्य घटना होती है उन सब का एक कलेक्शन होता है, ओके। इंफॉर्मेशन क्या करता है, इंफॉर्मेशन उन फैक्ट्स को लेता है और उनको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, उनको कॉन्टेक्स्ट निकालता है, मतलब उनका एक मीन डिसाइड कर देता है, ठीक है। उनको उनसे अलग कर देता है, ओके। वाइल डेटा इज रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। डेटा क्या होता है, एक रॉ मटेरियल होता है और अनऑर्गेनाइज्ड होता है, और इंफॉर्मेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है। Data points are individuals and sometimes unrelated information maps out that data to provide a big picture view of how it all fits together. Okay, इसमें क्या होता है, ये एक इंडिविजुअली अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। डेटा क्या होता है, डेटा पॉइंट्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, और समटाइम्स ये अनरिलेटेड होते हैं, ये किसी से भी रिलेट नहीं कर पाते हैं, कोई मतलब नहीं होता है डेटा का। अब जैसे मैं आपके सामने बोल दूं एक और दो, आप रिलेट कर पा रहे हो, एक और दो क्या है, कुछ नहीं है, मैंने कुछ बताया नहीं आपको कि एक और दो है क्या, ठीक है। बट इंफॉर्मेशन क्या करता है, वो उन दोनों चीज़ों को साथ में लाता है। जैसे मैं बोल दूं एक तो क्या है, एक है हमारे पास है एक फूड है जिसका नाम है, देखो एक पिज्ज़ा है और दो हमारे पास बर्गर है, तो आप समझ गए कि भाई ये दोनों अलग अलग चीज़ है, पर मैं आपको बोलता एक और दो, यानी कोई मतलब नहीं इनका, क्या है मुझे नहीं पता भाई क्या है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है डेटा ऑन इट्स ऑन इज मीनिंगलेस वेर इट्स एनालाइज एंड इंटरसेप्टेड विथ बिकम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ओके।
डेटा अकेला क्या होता है, डेटा अकेला मीनिंगलेस होता है, उसका कोई मीन नहीं होता है। ओके, लाइक मैंने आपको भी बताया कि ये कोड दो में कोई डिफरेंस नहीं है, हमको नहीं पता है क्या होता है, उसका खुद का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। बट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मीनिंगफुल होता है और उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। ओके, डेटा डज नॉट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन, हाउएवर इंफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन डेटा, ठीक है। डेटा किसी भी इंफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता, बट इंफॉर्मेशन हमेशा डेटा पे डिपेंड करती है, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, डेटा इज नॉट सफिशिएंट फॉर डिसीजन मेकिंग, बट यू कैन मेक डिसीजन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। डेटा के बेस पर आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन इंफॉर्मेशन के बेस पर आप डिसीजन ले सकते हैं। ओके, बहुत ही आसान तरीके से। अब चलते हैं हमारे अगले पेज पर। ओके, तो आ जाता है हमारा अगला सवाल, जिसका नाम है व्हाट इज डेटाबेस। ओके, तो डेटाबेस इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेस सिस्टम वेयर डेटा इज स्टोर इन वे दैट कैन बी इजली एक्सेस, मैनेज एंड अपडेट, ठीक है। तो भाई ये डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस एक सिस्टम होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जहाँ पर डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ओके, आप समझ ही गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो डेटा का रियल यूज़ करने के लिए डेटा बेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास अगला यही सवाल है कि भाई ये डेटा बेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? तो DBMS इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच हेल्प इन ऐड, अपडेट, डिलीट, एक्सेस, मैनेज डेटा। ओके, DBMS एक प्रोग्राम होता है जो मदद करता है हमें डेटा को ऐड करने के लिए, इजीली एक्सेस करने के लिए, डिलीट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, अपडेट करने के लिए। ओके, आ जाता है हमारे अदर वर्ड्स में, अगर इसको हम गए कि थोड़े से अलग भाषा में बताऊं क्या होगा। इन अदर वर्ड्स, ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस दोस डेटा। ओके, तो DBMS क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा होता है, ठीक है, और वो आसानी से एक्सेस करने वाला होता है। अब DBMS क्या होता है? DBMS दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है DB, जिसका मतलब होता है स्टोर, ओके, और जो दूसरा पार्ट होता है उसका मतलब होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स, जो होता है एक्सेस, ऐड, अपडेट और डिलीट। अगर आपको नहीं समझ में आया वापस समझा देता हूँ। ओके, इसको आप थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझो। देखो, ये देखो, DBMS इज ए सॉफ्टवेयर। ओके, DBMS क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। In simple words, DBMS provide us two things, that is where we store data and how to access that data. Okay, create a program for that data. यानी पहली चीज होती है हम डेटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं। ओके, हम डेटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं, और दूसरी होती है हम डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, उस डेटा को एक्सेस करने के लिए हम एक प्रोग्राम बना देंगे, ठीक है। और अब इसका प्राइमरी गोल क्या होता है? प्राइमरी गोल होता है DBMS इज टू प्रोवाइड ए वे टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटाबेस इंफॉर्मेशन, दिस बोथ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट, ठीक है। DBMS क्या होता है? हमको प्रोवाइड करता है एक वे, एक तरीका जिससे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं एंड रिट्राइव भी कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। ओके, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। धन्यवाद।